हेलो फ्रेंड्स, हमने सेंसरशिप रिलेटेड और जो सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको हॉलिस्टिकली समझना पड़ेगा। एक तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल फीचर्स नहीं था, ये बाद में जुडिशरी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कहीं इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारे जुडिशरी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट किया था आपका केशवानंद भारती केस में, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। जो अगर हम ग्लोबली देखें तो पोर्टुगल एंड ग्रीस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड आउट ऑल देयर अनअमेनेबल प्रोविज़न। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे कुछ फीचर्स हैं या ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि अनअमेंडेबल है। तो अगर हम बाकी देशों में देखा जाए तो पोर्टुगीज़ और ग्रीस में भी ऐसे अनअमेंडेबल प्रोविज़न्स हैं। अगर हम इवोल्यूशन देखें बेसिक स्ट्रक्चर का तो आपको कुछ केसेस याद रखने पड़ेंगे। पहला है आपका शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। इसमें इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स यूजिंग आर्टिकल 368। मतलब कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव को टोटल फ्री हैंड दे दिया था कि आप जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, उसके बाद जब ये केस हट गया उसके बाद आपका आया गोलकनाथ केस। तो इसमें इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इम्प्लाइंग दैट सम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले एट इट्स कोर एंड रिक्वायर्ड मच मोर। मतलब कि शंकरी प्रसाद ने तो टोटल फ्री हैंड दे दिया था। ठीक है, लेकिन जो गोलकनाथ केस आया आपका 1967 में, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कोर है, जिसमें कि रिक्वायर्ड मच मोर देन द यूजुअल प्रोसीजर टू चेंज। मतलब कि सीधे सीधे नहीं चेंज कर सकती उसको, यूजुअल प्रोसीजर से, मतलब आर्टिकल 368 के यूजुअल प्रोसीजर से चेंज नहीं कर सकती। फिर आपका आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या बाकी प्रोविज़न हो। बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसी तरह फिर बाकी केसेस भी हुए आपके। इंदिरा गांधी, नेहरू एंड राज नारायण केस हो गया 1975 का, मिनर्वा मिल्स केस हो गया 1980 का, एसआर बोबाई केस हुआ 1994 का। ये इन केसेस में देखा गया कि फिर से जो बेसिक स्ट्रक्चर पे के बात को माना जुडिशरी ने। तो एक तरह से ये जो केसेस हैं इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स केस हो गया जैसे, फिर एसआर बोबाई केस, ये सब में ध्यान दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के आपका हाईलाइट कर सकते हो, उसमें आपका आता है सॉवरेनिटी, essential feature of individual freedom, mandate to build a welfare state, supremacy of the constitution, republican and democratic form of government, secular and federal character, separation of power, unity and integrity of the nation, judicial review, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि माना जाता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताने हो तो ये सब आप पॉइंट्स डाल सकते हो अपने आंसर में। तो इस तरह से हमने समझ लिया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं केशवानंद भारती केस से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।